अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजफ्फर हुसैन और आप देख रहे हैं BTN न्यूज। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां, 60 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द क़यादत मुलव्वस है। इस्लामाबाद, इमाम बारगाह, बजौड़ और बनू में हमलों की जिम्मेदारी कलदन तंजीमों ने कबूल कर ली। इलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान से दी गई हिदायत के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ISPR का कहना है कि दहशत गर्दों के खिलाफ इनकी मौजूदगी के मकाम पर कतई नजर बिला रियायत कार्रवाइयां की जाएंगी। तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोकने में नाकाम रही। बनु हमले की ताने बाने अफगानिस्तान के गुल बहादुर ग्रुप से मिलने का दावा किया गया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से बनु बड़े सानिये से बच गया। नॉर्थ नाजमाबाद हैदरी के करीब बिस्मिल्ला रेजिडेंसी में गैस सिलेंडर धमाका, आग भड़क उठी। आग ने 10वें फ्लोर के मुतअद्दिद फ्लैट्स को लपेट में ले लिया। एक बच्चा झुलस कर जान भाग, खतून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। रॉबर खाली प्लाट में खड़ी गाड़ियों और मुत्तसिल इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रेंजर सिंध और EDCC पुलिस की PIB कॉलोनी में मुश्तरका कार्रवाई, 2 अगवाकार गिरफ्तार मुल्जिमान में सज्जाद उस्मान उर्फ बाबू और हद्दाद अहमद शामिल हैं। गुलशन इकबाल से मुगवी ताजिर बाजियाब, जाली नंबर प्लेट लगी वीगो और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान ने अजीजाबाद से असला के जोर पर ताजिर को अगवा किया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। इंटरनेशनल नंबर से 1 करोड़ रुपए तबान तलब किया गया। मुकदमा अजीजाबाद थाने में दर्ज। AHTC क्वेटा के सब एजेंट इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अफगान बशिंदे भी तहवील में ले लिए। मरकजी मुल्जिमान गुलबदीन और गम्माई फरार, तलाश जारी। मुल्जिम के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट और अहम शवाहिद बरामद। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाला रिक्शा भी जब्त। टैरिफ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अदलिया और व्हाइट हाउस आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमरीकी सदर गुस्सा। ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% से बढ़ाकर 15% ग्लोबल टैरिफ आयद कर दिया। अदालती फैसले के बावजूद सदर ट्रंप ने नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। नए मसूलात अगले चंद माह में कानूनी तरीके से नाफिज होंगे। पाकिस्तान हॉकी में कोचेस की तनाज़े का ड्रॉप सीन हो गया। नए कोचेस की निगरानी में पाकिस्तान की हॉकी टीम 24 फरवरी को इस्लामाबाद से मिस्र के लिए रवाना होगी। 8 साल बाद पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप में जगह पाने की रोशन इम्कानात। कप्तान अहमद भट्ट ने मुतालबात पूरे न होने पर खुशी का इजहार किया। कहा कि PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी और वजारत बैनुल सूबाई राब्ते के सेक्रेटरी अबूरी सदर हॉकी फेडरेशन मोइनुद्दीन वानी मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान में रात को ट्रेनिंग सेशन जारी, सब खिलाड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मिस्र में 1 मार्च से 7 मार्च तक वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देना हदफ है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अलीपुर में पुरानी अदालती इमारतों की जगह मुबैना तौर पर रिहायशी कॉलोनी बनाने के खिलाफ वकला बरादरी छठे रोज भी सरापा एहतजाज है। देखते हैं मलिक तलाल की ये रिपोर्ट। अलीपुर में अदलिया की पुरानी इमारतों की जगह गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनी बनाने की इतलात पर वकला बिरादरी सड़कों पर निकल आई। वकला ने शहरियों के हमरा शहर के मसरूफ तरीन मकाम इकबाल चौक पर टेंट लगाकर एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि अदालती अराजी अवामी असासा है जिसे कमर्शल या निजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एहतजाज में मकामी वकला के साथ शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। वकला बिरादरी ने ऐलान किया है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। शहरी हलकों में भी इस मामले पर तफ्शीश पाई जाती है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मलिक तलाल, BTN न्यूज़, अलीपुर। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला खुर्रम शहजाद हैदर ने जिला सियालकोट का दौरा किया। सियालकोट पहुंचने पर RPO गुजरांवाला ने SPDC और पसरू सर्कल के दफ्तरी अमूर रिकॉर्ड का और इंतजामी मामलात का जायजा लिया। दौरान विजिट RPO खुर्रम शहजाद हैदर वलैज ने पसरू सर्कल ऑफिस में मौजूद मुख्तलिफ रजिस्टर्स और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। उन्होंने जिन रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड को नामुकम्मल पाया, मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि इन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और रिकॉर्ड को मजीद बेहतर और मुनज़्ज़म और बर वक्त अपडेट रखा जाए ताकि दफ्तरी कारकर्दगी में शफाफियत और बेहतरी लाई जा सके।
उन्होंने पुलिस माल खाना पसरू की बिल्डिंग का विजिट भी किया। पसरू सर्कल ने एमए हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें आरपीओ गुजरावाला ने अवामी मसाइल बराह रास्त सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी, मौसर और शफाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए। आरपीओ गुजरावाला खुर्रम शहजाद हैदर ने थाना बडियाना के विजिट के तुरंत थाने के फ्रंट डेस्क, हवालात, रिकॉर्ड और बिल्डिंग का मुलायजा किया। आरपीओ गुजरावाला खुर्रम शहजाद हैदर वड़ैच ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डीपीओ ऑफिस में ट्रैफिक पुलिस स्टाफ को पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए बॉडी कैम लगाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला राय फैसल इमरान ने पैरा फोर्स के हमरा तहसील आरिफ वाला के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। दुकानदारों को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया ज़रूरत फ़रोख्त करने की हिदायत की और ज़ायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए। मज़ीद जानते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे हाजी अमीर हसन की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत के मुताबिक महंगाई पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला राय फैसल इमरान ने पैरा फोर्स के हमरा तहसील भर में प्राइस कंट्रोल के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। आरिफ वाला सब्जी व फ्रूट मंडी समेत शहर की मुख्तलिफ दुकानों के अलावा कबूला, थाना अहमदिया, चौक मरले और जमन शाह में दुकानदारों को सरकारी रेट लिस्ट आवेजा करने और इसके मुताबिक अशियाई ज़रूरिया फरोख्त करने की हदायत की और जायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान का कहना था, हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हदायत के मुताबिक अवाम को महंगाई के बोझ से बचाने के लिए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मौसर बनाया जा रहा है। किसी भी दुकानदार को मनमानी कीमतें वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। जलालपुर पिरवाला में महंगाई के सताए शहरियों ने सहूलत बाजार का रुख कर लिया। आम मार्केट की निस्बत आटा, चीनी, दालें, घी, ऑयल और चिकन समेत दीगर अशिया की कीमतों में नुमाया कमी देखने में आ रही है। ऐसे शोज थाना सिटी जलालपुर इरफान हाशमी खुद निगरानी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा BTN न्यूज़ मलिक नवाज से, जो इस वक्त शहरी के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में CM पंजाब की तरफ से सहूलत बाज़ार जो है यहाँ कैंप कर दिए गए हैं। जो बाज़ारों की रौनक है, आज रमज़ानुल मुबारक का माह सियाम चल रहा है, जिसमें शहरियों ने रुख किया हुआ ख़रीदारी के लिए। मेरे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं CM पंजाब के हवाले से जो इन्होंने यह सहूलत बाज़ार कैंप किया है। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 78 साल में पाकिस्तान में आज तक ऐसा कोई बाज़ार किसी CM ने, किसी हुकूमत ने कायम नहीं किया। ये पहली मरतबा 78 साल में हुआ है कि किसी CM ने इस तरह के बाज़ार खड़े किए। उन बाज़ारों के खड़े करने से ताजरान को बाइज़्ज़त रोज़गार मिल रहा है और ख़रीदार को बाइज़्ज़त तरीके से उसकी ज़रूरत का सामान उसे मिल रहा है। यहाँ पर सब्ज़ी, गोश्त, करियाना, फ्रूट और दीगर ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा बाज़ार है। मैं चूँकि जलालपुर पीरवाला से ताल्लुक़ रखता हूँ तो CM से गुजारिश करूँगा कि इस तरह की और भी बहुत सी जगह जलालपुर पीरवाला में मौजूद है, उसे भी CM साहिबा जो है मज़ीद बाज़ारें बनाएं ताकि लोगों को बाइज़्ज़त रोज़गार भी मिल सके और लोगों की ख़रीदारी के लिए आसान जगह भी मिल सके। बहुत शुक्रिया। जी, आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहा जा रहा है कि 78 साल से पाकिस्तान बना है, कभी ऐसा कोई CM नहीं आया जो ऐसी बाज़ारें बनाते हैं। यहाँ पर सब्ज़ी है, फ्रूट है, चिकन है, हर चीज़ यहाँ पर मुहैया। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं CM पंजाब का। जी, कराची के इलाके सच्चल थाने की हदूद में आखिर हो क्या रहा है? डकैती, फायरिंग वाक़ियात में लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं और यहाँ जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। कराची की रोशनियां जराइम की वजह से मध्यम पड़ने लगी। जहां सचल थाने की हदूद में जराइम की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। डकैती और फायरिंग की हालिया वाकया में CSS की तैयारी करने वाला नौजवान जहां बाग हो गया। इससे एक हफ्ता कबल सूफी गुलकार खालिद भट्टी पर भी कातलाना हमला किया गया, जिसमें खालिद भट्टी खुद बाल बाल बच गए, लेकिन इनका भांजा सुहेल गोली लगने से जख्मी हो गया। आज सुबह सवेरे लूट मार की नीयत से डकैतों ने सहाफी फरूक बंगोर पर भी फायरिंग की, ताहम वो मौजूदा तौर पर महफूज रहे, जिस पर अहले इलाका ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है और शहरी खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। अहले इलाका का मजीद कहना था
کہ پولیس ٹائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، جبکہ وارداتیں روزمرہ کا معمول بن چکی ہیں، جس پر شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور سخت سیکیورٹی اقدامات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں BTN نیوز یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں btnnews.tv۔